Good evening, viewers. Today I am going to discuss about one important work of Shakespeare. Shakespeare is a great dramatist, playwright इंग्लिश के, और ये अपने ट्रेजेडी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. तो इनकी जो 4 ट्रेजेडी है वी कैन नो एज इन अ शॉर्ट फॉर्म HOKM. H फॉर हेलमेट, O फॉर अथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ. तो ये इनकी 4 ट्रेजेडी का नाम है जो बहुत ही फेमस है. जो हम फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ट्रेजेडी दैट इज नोन एज हैमलेट. तो इनके इस हैमलेट जो प्ले है इसका टॉपिक क्या है, ये टोटल किस बेस पे इसका नरेशन हुआ है और इसके कैरेक्टर क्या हैं. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल द स्टोरीज. शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो ये नरेशन हुआ है हैमलेट का, जो हैमलेट, हु इज हैमलेट? हीरो ऑफ ट्रेजिक. एक ट्रेजिक का ये हीरो है जो पूरे कहानी में अपने फादर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, हु मर्डर, जो उनके फादर के जो मर्डर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उसको ढूंढने में ये पूरा नरेट हुआ है. और इसमें जो है कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या ये रीजन है. और लास्ट में जो है हैमलेट और जितने भी इसमें कैरेक्टर होते हैं सबकी डेथ हो जाती है. तो फर्स्ट जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक भूत से होती है. पहले इसके कैरेक्टर कौन है? हैमलेट जो ट्रेजिक हीरो है. इसके अंकल क्लॉडियस, मदर गैट्रूड, ये सोल्जर है पोलनियस, बहुत ही विश्वासपात दरबारी है. ओफिलिया जो हैमलेट की एक लवर है, बी लवर है. फिर लैट्रिस, ये जो है इसका ओफिलिया का भाई है. फिर इसका होरेशियो, ये हैमलेट का फ्रेंड है. तो जो स्टोरी बिगन होती है वो होती है जो इनका एक दरबारी होता है पोलनियस. वो उसने क्या देखा, उसने जो है एक भूत देखा जो वहां पे किले के चारों तरफ में एक भूत को देखा. तो उसको लगा कि ये जो किंग है डेनमार्क का, यहाँ के राजा का है. तो वो भागते भागते आता है और वो हैमलेट को बताता है कि हैमलेट मैंने एक भूत देखा. तो हैमलेट भी वहां जाता है तो वो भी देखता है कि वहां पे वो एक भूत है और शायद वो फिगर उसके फादर का है. तो उस फिगर को देख के वो हैमलेट डिस्कस करता है, उस भूत से वो बात करता है. तो वो भूत कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरा मर्डर जो है क्लॉडियस ने किया है, तुम उसको सजा दो. तो हैमलेट इस बात को श्योर करने के लिए एक पागल की तरह घूमता रहता है और एक्टिविटी उसी तरह करता है ना. और जो ये गर्ट्रूड है, ये जो हैमलेट की मदर है, इसने क्या किया, हैमलेट के फादर के खत्म होने के बाद उसके अंकल क्लॉडियस से शादी कर ली. तो ये पागल की तरह. और जो ये क्लॉडियस है ये बहुत ही कैपेबल पर्सन है, इसने अपने राज्य को नॉर्वे से पूरा बचाया है. तो इसको भी थोड़ी थोड़ी शंका होती है कि ये जो हैमलेट पागल बन के घूम रहा है ये बात ठीक है या नहीं है ना. तो वो जो है करता रहता है. एक दिन क्या हुआ कि हैमलेट ने एक प्ले का जो है प्ले को ऑर्गेनाइज किया. तो उस प्ले में ऑर्गेनाइज करते करते उसने सारी वही चीजें की जो उसके फादर क्लॉडियस, जो अंकल ने उसके फादर के साथ किया था. तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है. बीच में वो जो है सोचता है हैमलेट कि अभी मिस क्लॉडियस को नहीं मारेंगे, बाद में मारे, क्योंकि ये पूजा किस लिए. तो हैमलेट जाता है रूम में. तो पीछे पीछे उसकी माँ भी जाती है, गैट्रूड जाती है. वो कहती है हैमलेट से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. तो हैमलेट को बहुत गुस्सा आता है. वो क्या करता है, वो तलवार निकाल लेता है. और उसी समय पर्दे के पीछे उसका एक सोल्जर खड़ा ना होता है जिसका नाम था पोलनियस. बाय मिस्टेक वो जब वो तलवार निकालता है तो इसकी दरबारी के मुंह से एक बात आती है, चिल्लाने लगता है बचाओ. तो हैमलेट सुन लेता है. वो सोचता है कि शायद ये क्लॉडियस है और वो उसी तलवार से जो है पोलनियस को मार देता है. तब तक क्लॉडियस आ जाता है. तो वो कहता है कि ऐसा है, अब तुमने तो मर्डर किया है चाहे बाय मिस्टेक, लेकिन मैं तुमको सजा नहीं होने दूंगा. तो उसने क्या किया, उसने हैमलेट से कहा कि तुम नॉर्वे की तरफ चले जाओ. तो उसको जो है यहाँ तो वो सोच रहा है कि मैं उसको बचाऊंगा, ऐसा नहीं है. क्लॉडियस ने प्लानिंग की थी कि रास्ते में जो है जो नॉर्वे का राजा है, मैं इससे इस हैमलेट को मरवा दूंगा. तो जब वो जाता है जिस बोट से, तो वहां पे समुद्री डाकुओं का जो है अटैक हो जाता है. तो उसमें जितने इसके साथी थे सारे मारे जाते हैं. साथ ही साथ ओफिलिया के फादर भी थे, वो भी मारे जाते हैं. तो जब ओफिलिया सुनती है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है तो वो भी सुसाइड कर लेती है, वो भी मर जाती है. तो हैमलेट को जब ये पता चलता है कि ओफिलिया मर गई है तो वो लौट के आता है वहां पे फंडल में. और जो है
तो फिर उसके बाद जो है, जो ओफेलिया का ब्रदर है ना, लैट्रिस, वो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हैमलेट, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लॉडियस सपोर्ट करता है, कहता है ऐसे नहीं मारो, ऐसा है युद्ध होगा एक जगह पे जो है, दोनों तो फाइट करना, जो जीतेगा है ना, आप लोग इसमें करना। लेकिन यहाँ पे क्लॉडियस क्या करता है, एक चालाकी करता है। उसने कहा कि अब हैमलेट को तो मरना ही है, भले ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हैमलेट का, लेकिन पीछे इसको मारना। तो उसने क्या किया, जो लैट्रिस इसकी तलवार पे जहर लगा दिया और एक शरबत जो बनाया जिसमें जहर मिला दिया। उसने कहा कि ऐसा है, अगर ये तलवार से नहीं मरेगा तो इसको मैं शरबत पिला के हैमलेट को मार दूंगा। युद्ध होता है। युद्ध होते होते में क्या होता है कि जो है हैमलेट को चोट लग जाती है और इसी में जो है तलवार जो है एक्सचेंज हो जाती है। तो जो हैमलेट ने उसी तलवार से जब लैट्रिस को मारा तो लैट्रिस को ये आभास होता है कि नहीं, इसमें तो जहर लगा हुआ है और ये तो मुझे क्लॉडियस ने दिया था। तो उसने हैमलेट को ये बात बताई और उधर उसकी माँ ने क्या किया, वो जो शरबत जहर मिला शरबत था उसको पी लेती है, वो मर जाती है। इधर जो है जो लैट्रिस था वो मर जाता है, ओफेलिया मर जाती है, ये सारे कैरेक्टर मर जाते हैं। लास्ट में बचते हैं हैमलेट और क्लॉडियस और होरेशियो जिसका फ्रेंड। तो हैमलेट ने कहा जब मैं मर ही रहा हूँ तो मैं इनको छोड़ के तो नहीं मरूंगा। उसने क्या कि उसी जहर विद तलवार से क्लॉडियस को मार देता है। और उधर क्या होता है कि जो लेटर क्लॉडियस ने नॉर्वे को भेजा था, वहां से उस राजा वहां से सारे राजा सोल्जर्स आ रहे थे जो है यहाँ पे अटैक करने के लिए, है ना, डेनमार्क पे अटैक करने के लिए कि चलो अब हम अटैक। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो क्या देखते हैं, क्लॉडियस को हैमलेट मार देता है और हैमलेट तो वैसे ही घायल, तो वो भी मर जाता है। तो जब सारे कैरेक्टर मर जाते हैं बचता है होरेशियो। तो नॉर्वे के राजा ने क्या किया, होरेशियो को वहाँ का राजा बना दिया। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। कुछ अगर कंफ्यूजन होगी तो यू कैन ऑल्सो गिव आउट योर ओपिनियन। और अगर आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।